छोटे से छोटा दिखने वाला ये मनुष्य एकदम छोटा, कैसा छोटा कि भील जाति, उसमें भी शबर कुरूप जाति। मतंग ऋषि गुरु मिल गए तो शबरी भीलन इसी महान बनी कि रावण सोने की लंका का मालिक शबरी के महानता के आगे रावण बौना हो गया। रहीदास को सत्संग मिल गया, रहीदास इतने महान बन गए कि मेवाड़ की रानी मीरा, उनकी कृपा से वो भी अकबर को शांति देने में और दुनिया के लोगों को भगवत रस देने में महान बन गई मीराबाई। एक लड़की को गुरु की दीक्षा मिल गई। उसने सोचा कि मुझे सबसे ऊंची चीज पाना है, तो ऊंचे में ऊंचा तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, साक्षात्कार है। तो मन षष्टानी इंद्रियाणी, ये 5 ज्ञान इंद्रिया और मन, ये तुमको आकर्षित करता है। तो थोड़े दिन आकर्षण न हो ऐसी जगह पे बैठ के रहकर थोड़ा साधन भजन करके अपने उस दिव्य सुख को, दिव्य माधुर्य को, दिव्य आनंद को पालो। तो गुरु की प्रेरणा लेकर वो जयपुर जीपीओ से 15-17 किलोमीटर दूर होगा, जयपुर स्टेशन से समझो 20 के किलोमीटर के अंदर अंदर एकांत में पहाड़ी थी, वहां वो साधना करने लगी। सुबह दूध लेवे, शाम को दूध लेवे, दोपहर को कंदमूल या तो भोजन, कंदमूल फल फलादि। एक तो युवती थी, दूसरा संयम था, तीसरा एकांत था तो प्रभाव खिला। और बाल लंबे थे तो जैसे शिवजी जटा बनाते थे उसने अपनी जटा बना ली थी। उस लड़की का नाम था शांडिली। जैसे मैं नल गुफा में एकांत में रहता था, इधर उधर विचरण करता था पहाड़ी में और ध्यान करता, उसी तरीके से वो भी बेचारी करती होगी। एक संध्या को गरुड़ जी, भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी और गालब विचरण करते हुए, घूमते हुए गुलाबी नगरी पहाड़ी सौंदर्य देखते हुए नजर डाली तो एक युवक शिव जी के वेश में लगा। नीचे आए तो देखा युवक नहीं है, युवती है, अकेली रहती है और साधना से प्रभावशाली हो, तेरा कल्याण हो। आइए महाराज बैठिए, जलपान करिए। महाराज ने उसका सौंदर्य देखा, भीतर का सदाचार का सौंदर्य और बाहर संयमी थी। जो इधर उधर आंखें बंदरी के नहीं घुमाते रहते, उनकी ऊर्जा ओरा नाश होती है। जो एक टक भगवान को, ओमकार को अथवा ललाट में ओमकार का ध्यान करते, उनकी दृष्टि की चंचलता चली जाती। वाणी चांचल्य, नेत्र चांचल्य, हाथ चांचल्य और पाद चांचल्य, इन 4 चांचल्यों की साधारण आदमी में हिलचाल होती है, लेकिन जो ध्यान भजन करते हैं उसमें ये 4 चांचल्य नहीं होते। 4 चांचल्य नहीं होते तो शक्ति संचित हुई, प्रभावशाली हुई। और चुप और मौन से भी आदमी जब हंसते, हिलते डुलते हैं तो 8% एनर्जी खर्च होती है। जब दूसरे क्रियाकलाप करते हैं, नाचते गाते और क्रियाकलाप करते हैं, काम धंधा, तो 30 से 35% शक्ति ओरा खर्च होती है। तो पति पत्नी का संभोग आदि करते सत्यानाश होता है 55 से 60%। इसीलिए फिर थके थके रहते। ये सब उसके पास था नहीं तो सारी शक्ति संचित रही। रात को कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन स्वस्थ होके आते। तो नींद में तो शरीर की शक्ति संचित होती, लेकिन वो ध्यान करती थी तो मन की, बुद्धि की शक्ति संचित हुई, तो प्रभाव भी था उसका।
ऐसे ही संत महात्मा मौन रहते, ध्यान रहते तो उनका प्रभाव पड़ता है, आत्मा की शक्ति जागृत होती। उनके दर्शन लोग करते तो उनकी आंखों से ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, क्योंकि परमात्मा का ध्यान करके आए हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। तो इस प्रकार की वो ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हुई थी, लेकिन उस रास्ते की अच्छी यात्री थी। तो गालब ऋषि को हुआ कि इतनी महान आत्मा है, ये लड़की धरती पे रहने के लायक नहीं है, इसको भगवान नारायण की भार्या बना दी जाए। युवती है, नारायण के साथ इसका हस्त मिलाप करा दिया जाए। प्रस्ताव रखा, उसने बोला नहीं नहीं, मैं शादी करने के लिए तपस्या नहीं करती, मुझे तो नारायण भगवान जिस आत्मा में तृप्ति पाते, भगवान शिव जिस आत्मा में मग्न रहते, भगवान ब्रह्मा जी जिस आत्मा में शांत रहकर अथाह शक्ति लाकर सृष्टि का संचार कर उत्पत्ति करते, मुझे उस आत्मा को पाना है, आत्मज्ञान पाना है, आत्म सामर्थ्य पाना है। आप दोबारा मेरे आगे ये प्रस्ताव नहीं रखें। संध्या हो चुकी थी। गालब और गरुड़ ने विचार किया कि ये मानेगी तो नहीं, अभी रात को यहीं अपन रहते हैं अतिथि होके। अतिथि होके रहे, मध्य रात्रि को मशवरा करके धीरे से शांडिली को, अब मेरे में तो पाप नहीं है, अपनी बेटी समझ के उसको किडनैप करके ले चलेंगे, अपहरण करके। गरुड़ ने कहा मैं फिर वहीं कुछ पहुंचा दूंगा। तो अपहरण करने के भाव से उस वो जहां आराम कर रही थी, ध्यान करते करते सोते योगी लोग, ऐसा नहीं जो साधारण आदमी जाके बिस्तर पे गिरे, ऐसे नहीं। भक्त लोग भी भगवान का स्मरण करके फिर सोते तो उनकी सात्विक नींद होती, नींद की नींद और साधना की साधना चलती। जो मंत्र दीक्षा लेते उनको मैं वो सिखाता हूँ, तो बहुत फायदे होते उनको। तो रात हुई, दबे पैर उठे उसका अपहरण करने को, तो वो जग गई। आप हमारे अतिथि हैं, फिर भी आप मुझे मेरे शयन खंड में आकर मेरा अपहरण करने की मुराद से आए, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। अब आप भी जानेंगे और दुनिया भी जानेगी कि साधारण कन्याओं में भी भगवान की शक्ति वही की वही है। इसलिए आप और गरुड़ को हाथ में पानी लिया, शांत भाव से ओमकार की जो साधना करती वहां देखा। इसको शिव नेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र। विज्ञानियों ने खोज करके इसकी बड़ी सराहना की, वो लोग पीनियल ग्रंथि बोलते, अपन तीसरा नेत्र शिव नेत्र बोलते। और यहाँ सभी को तिलक करने की परंपरा, ये नेत्र सक्रिय रहे तो आदमी सूझबूझ और संकल्प सामर्थ्य वाला होता है। दुनिया जानेगी कि एक कहलाने वाली कुंवारी अबला का अपहरण करने से क्या हो सकता है। आप, गालब और गरुड़ यही गलो, हवाएं चली, तूफान चला, ऐसा कुछ होने लगा। गालब और गरुड़, शांडिली, शांडिली कुछ हो रहा है, शांडिली शरीर गल रहा है, शांडिली, शांडिली, शांडिली हमें पता नहीं था, तुम्हारे संकल्प में इतना बल, शांडिली, शांडिली। शांडिली बेटी क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। शांडिली शांत होकर प्रकृति में वो
शांति आई। गालब और गरुड़ शांडिली की एकाग्रता से, संयम और योग शक्ति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं कि जो पहाड़ी और तुम्हारा निवास है, आज से इसका नाम गलता तीर्थ बनेगा। दुनिया के लोगों को पता चले कि इस जीवात्मा में ईश्वर का ऐश्वर्य कितना छुपा है। आज भी आप जयपुर में जाओगे तो गलता तीर्थ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। ये शांडिली की एकाग्रता और ध्यान की महिमा की खबर देता। अपने आश्रम से, जयपुर में अपना आश्रम है, उससे 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई बड़ा भव्य तीर्थ नहीं, एक पहाड़ है, छोटी मोटी गुफा है, उसको गलता तीर्थ का नाम मिला है। कहने का तात्पर्य है कि आप 2 रोटी बनाया, खाया, बच्चों को जन्म दिया, दुखी सुखी होकर थप्पड़े खाई, दुख सुखी, मर गए। फिर मरने के बाद किरकिट हो गए राजा नरग। मरने के बाद इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट अमेरिका प्रेत होकर व्हाइट हाउस में दिखाई दे रहे हैं। मरने के बाद राजा आज सांप हो गए। ऐसी दीनता के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म है अपना आत्म शक्ति, आत्म वैभव जगाकर। जैसे परमात्मा नारायण अपने आप में तृप्त रहते हैं, भगवान शिव तृप्त रहते हैं, सती सावित्री और अनुसया और शांडिली ने जो ऊंचाइयों को पाया, उस आत्म वैभव को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और वो घर में भी अगर सतगुरु मिल जाए और साधना करो तो घर में भी दिव्य शक्तियां आपके अंदर छुपी हुई जागृत होती। कबीर जी ने कहा, सुन्या सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मूर्खता से उस हृदय ग्रंथि को कोई खोलते नहीं। कईयों को मूर्खता नहीं है, होशियार है, लेकिन संसारिक कर्म ऐसे बढ़ा दिए कि उधर ध्यान ही नहीं जाता कि ये सब छोड़कर मरना है। मरने के पहले थोड़ा विचार कर ले, आप कैसा जीते, कैसा सुखी हैं, कैसी सुविधाएं, इसका महत्व नहीं है। लेकिन मरने के बाद क्या गति होगी? मरने के बाद प्रकृति आपको नरकों में ले जाएगी या किसी योनि में पटकेगी कि आप अपने आत्म वैभव के अनुसार ऊंचाई को पाते हो। नरक में जाने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। 84 लाख नरक के योनियों से बचने के लिए मनुष्य जीवन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरा वंशज है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि और अहंकार, ये इस प्रकृति से, अष्टधा प्रकृति से मैं अलग हूं। जैसे मैं अलग हूं ऐसे तुम भी अलग हो। पंचभौतिक शरीर बदलता है, बचपन बदला, बचपन का नन्हा शरीर बदल गया, उसको तुम जानते हो। मन बदलता, उसको तुम जानते हो। बुद्धि बदलती, उसको तुम जानते हो। मैं दुखी हूँ, ये अहम बदलता है। मैं सुखी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, ये अहम कहता है और अहम बदलता है, उसको भी तुम जानते हो। तो तुम इससे पृथक हो, तो तुम आत्मा हो और ये शरीर प्रकृति का है। इस प्रकार अपना आत्मचिंतन करके उसमें टिको। सुख आए तो छोटी मति के लोग, सुख आता है तो अहंकार करते और सुख के भोगी हो जाते, मैं सुखी हूं। लेकिन बुद्धिमान समझते कि सुख आया है तो उसको बांटना है, सुख का अहंकार न करो। दुख आया है तो मैं दुखी हूं, ऐसा दुखद अहंकार करके दुख में फंसो मत, सुख में फंसो नहीं। श्री कृष्ण कहते, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आए तो उसका सदुपयोग करो, बहुतों को बांटो। दुख आए तो संयम विवेक वैराग्य जगा कर, दुख भी बीत जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, उसको जानने वाला जो रह जाता है उसमें टिक जाओ।
तो आप परम योगी हो जाओगे। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। तो जो एक टक भगवान को देखकर, ओमकार को देखकर थोड़ा ध्यान करता है तो उसकी वो आत्म वैभव वाली बुद्धि खुलती है। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाओ, 3 उंगली मिलाकर हाथ गोड्डों पे रखो, गहरा सांस लो। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। ये करने के पहले आपका कंठ को, ये ज्ञान केंद्र के नीचे है समता केंद्र, इसको विकसित करने के लिए 2 बार मैं अभी करता हूं, आप रोज करना, बहुत फायदे होंगे। लो श्वास लो। ओम ओम बोलो कंठ से। जरा जरा बात में जो हर्षित हो जाते, शोकातुर हो जाते, डर जाते, कंफ्यूज हो जाते, ये सब गड़बड़ दूर हो जाएगी। और थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ये गड़बड़ियां भी नहीं आएगी बीमारी। और भजन में भी मन लगेगा। एक बार हुआ, फिर एक बार और कर लो। लो गहरा श्वास लो, लो और लो और लो और पेट अंदर कर दो थोड़ा। 1.25 मिनट श्वास दम लगा के रोके रखो। अभी गर्दन मत हिलाओ, श्वास रोक के रखो 1.25 मिनट। दम मार के श्वास रोक के रखो। जब श्वास छोड़ना ही पड़े तो फिर ये करो। उस समय मन में अभी सोचो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। पंच भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार, इसको मैं जानने वाला हूं। मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ऐसा 2 बार बस हो गया ना। गर्दन क्यों हिलाते अभी तक? 2 बार केवल रोज करो। फिर ध्यान भजन जो भी पूजा पाठ करते हो या उसके बीच में ये करो, लाभ होगा। इससे 4 प्रकार की चंचलता आपकी नियंत्रित हो जाएगी। हाथ की चंचलता, बैठे तिनखा तोड़ेंगे, यूं करेंगे, उसी हाथ से फिर रोटी खाएंगे, आटा गूंदेंगे। है गंदे लोग। कुछ लोग तो हाथ की चंचलता बैठे बैठे नाक में उंगली डालेंगे, घुमा घुमा के कुछ मिल जाएगा, फिर बैठे बैठे घुमाएंगे, बात भी करते जाएंगे, फोन भी करते जाएंगे। वो नाक का मसाला जो है, छी, घुमाते जाएंगे। इसको बोलते हैं हस्त चंचलता। बिन जरूरी हाथ घूम रहे हैं। शक्ति भी हरास होती है और गंदगी। ऐसे लोगों को मैंने तो बहुत देखा है बचपन में। तुमने जिसने देखा है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। मैंने देखा है। इसको हाथ हस्त चांचल्य बोलते। ऐसा करना। तुमने ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा किया भी होगा। ईमानदारी से हाँ भरो, है ना। हस्त चांचल्य। दूसरा पाद चांचल्य, बैठे बैठे पैर हिलाना। इससे शक्ति का ह्रास होता है और छोटे आदमी की पहचान। तीसरा नेत्र चांचल्य। इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा। अरे जो सत्संग कर रहे उसको एकटक देखना चाहिए ना, बंदर की ना इधर क्या करता। मैं तो देखा नहीं था, खाली गुरुजी की वाणी सुनकर आंखें बंद हो गई थी। तो गुरुजी ने डांटा है, क्या करता है। सत्संग के समय संत को एक टक लगा के देखना चाहिए कि आंखें बंद करके ध्यान करता है। ऐसा डांटा कि आज तक वो प्यारी कृपा याद है कि गुरु जी ने कृपा करके डांटा था। नहीं तो हम तो आदत थी, सत्संग सुनते सुनते आंखें बंद कर देते थे।
न इधर उधर देखो, न सत्संग के समय आंखें बंद करो। जिस समय जो करना है उसमें तत्परता हो। तो नेत्र चांचल्य, हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, वाणी चांचल्य। मैं आया था लेकिन आप थे नहीं, और हम तो चाहते थे आप और हम मिल के जाएं, लेकिन ये हुआ नहीं। अगर होता तो, लेकिन क्या करें, भाग्य की बात है। लेकिन अगर मगर बिन जरूरी शब्द डाल देंगे। वाणी चांचल्य। भोजन के समय यार पेट साफ नहीं आता रे मूर्ख, भोजन के समय डबल की बात करता है, वाणी चांचल्य। शमशान में गए, फलाने की शादी ऐसी हुई, अरे वाणी चांचल्य। शादी के समय गमी की बात नहीं करनी चाहिए, गमी के समय शादी की बात नहीं करनी चाहिए। भोजन के समय गंदी, पेट साफ नहीं आता, दस्त हो गई, ये गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। पति को भोजन परोसते तो लाइट का बिल ज्यादा आया है, बेटा कहना नहीं मानता, आम खट्टे निकले, उसकी थाली में जहर मत परोसो। सोते समय ये करना था, ये करना है, ये चिंता का जहर न दो, न खुद बनाओ। ये वाणी चांचल्य है। ये जप करने से इस प्रकार की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आपका स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली चंचलता नहीं आती। दूसरा, खाम खा किसी की निंदा करना, ये भी वाणी दोष है। निंदा करने से हमारे शरीर में पित्त दोष पैदा होता है। रामायण में लिखा है कि पर निंदा सम अग्न गरीसा, पराई निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं। सत्संग में थोड़ी देर में कैसा कैसा ज्ञान मिल जाता है। शांडिली ने आत्मशक्ति जगाई, वो भी ज्ञान मिल गया। और वाणी चांचल्य से शक्ति का खर्च होता है। नेत्र चांचल्य, पाद चांचल्य, हस्त चांचल्य, ये सारी बातें समझ में आ गए तो संयम रखो। सुख दुख में सम रहना, अष्टदा प्रकृति से हमारा मैं आत्मा हूँ, अलग हूँ, न्यारा हूँ। ओम शांति। कैसा भी दुख आ जाए तो बोलना ये दुख आया है, जो आया है वो तो जाएगा, मैं उसमें जुड़ूं काय को। सुख भी आता है तो जाता है, मैं उसकी लंपटू काय को। सुख आता है तो जाता है, दुख दे जाता है, और दुख आता है फिर जाता है तो सुख दे जाता है। तो एक बार उसने दुख दिया, एक बार उसने दुख दिया, दोनों लोफर तो है। सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा, दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा, तो दोनों ने समय तो आराम किया। हम सावधान रहे, दोनों में फंसे नहीं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आदि दैविक उन्नति, आदि भौतिक उन्नति की भी शक्तियां बढ़ जाएगी। सुख दुख में सम रहो। लाभ हानि स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा अपना